नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। आज 16 मार्च है और आज ही पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं। तो आज के दिन तो बनता है कि पंजाब सरकार की बात की जाए। आज के दिन भगवंत मान इस वक्त उनका क्या स्टेटस है, हालांकि कहने को तो वो मुख्यमंत्री हैं, उनके क्या हालात हैं और अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चुनाव हारने के बाद किस तरह से पंजाब को अब अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, साथ ही साथ पंजाब की हालत किस तरह से फ्री के वादों ने बर्बाद कर दी है, खराब कर दी है, इन सब पर आज बात करना बनता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए। कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं भगवंत मान पर, आप क्या सोचते हैं पंजाब की आर्थिक हालत पर और अरविंद केजरीवाल के इंटरफेरेंस तक। साथ ही हमारे ये इस चैनल को आयन भारत को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। आम आदमी पार्टी की सरकार को 3 साल हो रहे हैं, लेकिन कई तरह की आशंकाएं हैं जो नजर आ रही, साफ साफ कहिए एकदम दिखाई दे रही हैं। अरविंद केजरीवाल आपको दिख रहे हैं कि वो दिल्ली से दूरी बनाकर रह रहे हैं। दिल्ली में यहां तक कि उन्होंने दिल्ली वालों को होली विश भी नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ऐसा लगता है गायब हो गए हैं, कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं, और नजर आते हैं तो पंजाब में नजर आ रहे हैं। पंजाब से उनकी तस्वीरें आती हैं, दिल्ली से उनकी एक भी तस्वीर नहीं आती। आपको पता ही है कि अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता के साथ पंजाब के होशियारपुर में विपश्यना केंद्र पर पहुंचे हैं। भारी पुलिस बल सुरक्षा के साथ वो गए थे और उसके बाद ध्यान और योगासन करते हुए उनकी फोटोज भी सामने आई थी, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन दिल्ली चुनाव में हार के बाद पंजाब के रास्ते अरविंद केजरीवाल केंद्र और राज्य की सियासत में सक्रिय होने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो भले ही दिल्ली के विधायक ना चुने गए हों, वो चाहते हैं भले ही दिल्ली की जनता ने उन्हें सरकार से बाहर कर दिया हो, लेकिन जो सेंटर की पॉलिटिक्स है, जो दिल्ली की पॉलिटिक्स है, यानी केंद्र की पॉलिटिक्स है और पंजाब की जो राजनीति है, उसमें उनका खासा रोल रहा है। क्योंकि केंद्र में जाने के लिए जरूरी है कि वो पंजाब की सियासत में सक्रिय रहें, वहां पर उनका एक बड़ा रोल हो। इसकी तैयारी भी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। हालांकि पंजाब में जब सरकार बनी पहले दिन से ही भगवंत मान जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें आप डमी सीएम कह सकते हैं, लेकिन अब स्थिति यह है कि अब पूरे तौर पर डमी सीएम हो गए हैं, प्लस टेम्परेरी सीएम हो गए हैं। जिस तरह से आतिशी के लिए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आतिशी टेम्परेरी सीएम है। जब 3 साल पहले पंजाब में सरकार बनी, उसके बाद दिल्ली के लोगों का जिस तरह से इंटरफेरेंस था, जिस तरह से राघव चड्ढा ऐसा लगता था पूरी सरकार चला रहे हैं, और अब तो दिल्ली चुनाव से बहुत पहले ही अरविंद केजरीवाल ने अपने पीए रहे वैभव कुमार, जिन्होंने स्वाति मालीवाल की पिटाई की थी, उनको वहां पर भेज दिया। और दिल्ली के लोगों का इंटरफेरेंस जिस तरह से है, चाहे मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, जो दिल्ली में कुछ कर नहीं पाए, वहां जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो अब भगवंत मान पूरे तौर पर डमी सीएम हो गए हैं। पर्दे के पीछे एक समय तक अरविंद केजरीवाल रहते थे, पर्दे के सामने नहीं आते थे पंजाब की राजनीति में, लेकिन अब वो खुलेआम नजर आ रहे हैं और उनको ये संदेश देने में भी कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, लुधियाना का उद्योगपति, बड़े उद्योगपति जो है संजीव अरोड़ा, जिनके घर में अरविंद केजरीवाल रह रहे थे जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा उसके बाद, और अब तो खैर वो विधायक भी नहीं है, लेकिन वो उन राज्यसभा सांसद के आधिकारिक आवास पर दिल्ली में रह रहे थे। उनको लुधियाना पश्चिम विधानसभा से उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। दरअसल ये केजरीवाल के राज्यसभा जाने का रास्ता साफ करने के लिए किया गया। वरना आप एक बात बताइए, विधायक गुरप्रीत सिंह गोगी की आकस्मिक मौत हुई, उससे सीट खाली हुई थी लुधियाना पश्चिम की, लेकिन उपचुनाव जो यहां होने हैं उसके लिए अभी तक तो अधिसूचना जारी नहीं हुई है। चुनाव कब होंगे अभी डेट तय नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पहले ही अरोड़ा का नाम आखिर क्यों तय कर दिया? हालांकि आम आदमी पार्टी एक तरफ ये कह रही कि उपचुनाव के नतीजे के बाद तय होगा कि जो राज्यसभा की सीट खाली होगी उसके लिए कौन बेहतर उम्मीदवार होगा। आपको क्या कोई उम्मीदवार नजर आ रहा है? आपको दिख रहा है कि कोई उम्मीदवार है? नहीं दिख रहा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ही राज्यसभा की सीट से उम्मीदवार होंगे, क्योंकि जिनके लिए एक समय पे वो लड़ रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी के लिए स्वाति मालीवाल से, वो तो चले गए।
समाजवादी पार्टी के कोटे से या शायद टीएमसी के कोटे से गए हैं वो, मुझे इस वक्त ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो चले गए राज्यसभा में। उनको अब अरविंद केजरीवाल की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल पंजाब से जो है राज्यसभा में 7 सांसद हैं, संदीप पाठक, राघव चड्ढा और हरभजन सिंह जो पूर्व क्रिकेटर हैं, बलबीर सिंह और 3 कारोबारी जिसमें अशोक मित्तल, विक्रमजीत सिंह सहनी और संजीव अरोड़ा, जिन्हें अरविंद केजरीवाल अब हटाकर खुद राज्यसभा सांसद बनना चाहते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल पंजाब के राज्यसभा से ही राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री करेंगे। उनको लगता है यही एक तरीका है, क्योंकि वो राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका अभी से नहीं, बहुत पहले से देखते हैं। ये बात अलग है कि वो अगर दिल्ली का चुनाव हारने के बाद भी ये सोच रहे हैं तो इसको तो सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही कहा जा सकता है, लेकिन इसका कांग्रेस कनेक्शन भी है। दरअसल दिल्ली में चुनाव तो अरविंद केजरीवाल भी हारे, लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति हुई, कांग्रेस 6% वोट ही पा पाई, सिर्फ मिल पाया। हरियाणा में जिस तरह हारी, महाराष्ट्र में हारी, छत्तीसगढ़ में हारी और झारखंड में भी जो जीत है वो हेमंत सोरेन की जीत है। जम्मू कश्मीर में जो हाल हुआ उसके बाद कांग्रेस कमजोर हो गई। तो अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि विपक्ष के नेता के रूप में वो खुद को सामने रख सकते हैं, और यही सपना देखते हुए सर जी सो रहे हैं, यही सपना देखते हुए वो जाग रहे हैं। अगर दिल्ली के नतीजे इस तरह से नहीं आए होते, अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बन गई होती, अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपनी सीट ही जीत गए होते, तो ये समझ लीजिए अरविंद केजरीवाल ने इतने दिन नहीं लगाए होते, अभी तक स्थिति कुछ और होती। अभी तक उन्होंने संजीव अरोड़ा को हटाकर राज्यसभा की सीट से और शायद खुद पहुंच गए होते केंद्र में राजनीति करने के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली में कुछ खास रहता नहीं, सरकार उनकी होती नहीं, तो कम से कम एक मॉरल विक्ट्री होती कि वो अपनी सीट जीत गए। अभी तो अरविंद केजरीवाल इसलिए इतना परेशान है क्योंकि वो अपनी सीट ही नहीं जीत पाए हैं। दरअसल मार्च 2022 के विधानसभा चुनाव में पंजाब के लोगों ने, चाहे शिरोमणि अकाली दल हो चाहे कांग्रेस हो, हालांकि भाजपा का वहां पे कुछ नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी का तो कुछ भी नहीं था, लेकिन इन दलों को छोड़कर जब बदलाव के लिए वोट दिया तो 117 में से 92 सीट आम आदमी पार्टी को दे दी। ये मतलब अप्रत्याशित जीत थी आम आदमी पार्टी की, और इसकी वजह रही आम आदमी पार्टी की 6 गारंटियां। इन गारंटियों के दम पर उन्हें जीत मिली। अब लेकिन क्या हो रहा है, 2027 में फिर चुनाव होने हैं, 25 हो गए, 3 साल पूरे हो गए हैं आज, लेकिन उन गारंटियों को पूरा नहीं कर पाई है सरकार। और अगर नहीं कर पाई, सिर्फ 2 साल बचे हैं, तो चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 2027 के आम आदमी पार्टी जीत नहीं पाएगी, आम आदमी पार्टी हार जाएगी, कड़ी चुनौती उसको मिलेगी। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक, मुफ्त बिजली, सरकारी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा, इस फ्री पानी, ये तमाम जो मॉडल थे इसको ही पंजाब में दोहराया था अरविंद केजरीवाल ने। 43,000 सरकारी नौकरी देने का वादा करना था आम आदमी पार्टी ने, और ये सब कह के उन्होंने अपने पक्ष में माहौल बनाया था। 2024 में लोकसभा चुनाव में जब आम आदमी पार्टी पंजाब की 13 सीटों पर लड़ी तो मात्र 3 सीट जीत पाई थी, जबकि कांग्रेस से उसने पंजाब में गठबंधन नहीं किया था। लोकसभा चुनाव में उसे लग रहा था कि वो बहुत बेहतर करेगी, लेकिन सिर्फ 3 सीट जीत पाई। कांग्रेस 7 सीटें जीत गई थी, और खालिस्तान समर्थक अकाली दल जो प्रमुख जो है अमृतपाल सिंह, वो जीता। इसके अलावा मुक्तसर से उसका एक सहयोगी जीता, और तभी ये कहा जाने लगा कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में उसके बाद इन 3 सालों में पंजाब में जो चरमपंथी अलगाववादी हैं, इन्होंने फिर से सर उठा लिया है। और जो वाकई जानकार हैं, जो जानते हैं और जो पंजाब की राजनीति को, पंजाब की सोशल ताने बाने को अच्छे से समझते हैं, देखते हैं, वो कह रहे हैं कि पंजाब बहुत बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहा है। अरविंद केजरीवाल की सरकार जिस तरह से, आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान की सरकार जिस तरह से वहां पर अलगाववादियों को बढ़ावा दे रही है, और अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी हमेशा से इन लोगों के समर्थन में रही है, खुलेआम नहीं लेकिन बैकडोर में हमेशा ये हुआ है, एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, ये सबको दिखता है। लेकिन इसके अलावा 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है पंजाब सरकार पर, और अगले 2 साल में अब चुनावी वादे कैसे पूरे करेगी सरकार, ये भी बड़ा सवाल है। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा दिल्ली में किया, लेकिन पंजाब में जो 2022 में वादा किया था 1000 रुपए, वो नहीं दे पाए। शपथ पत्र भरवा लिए तो सोचिए, वो नहीं दे पाए।
और जब 2024 के लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल प्रचार के लिए गए तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था 1000 को हम 1100 कर देंगे, लेकिन वो आज तक 3 साल पूरे हो गए, 1000 रुपए नहीं दे पाए। अब 1100 तो छोड़िए, अभी तक लोग इसका इंतजार कर रहे हैं पंजाब की महिलाएं। दरअसल घोषणा लागू करने पर सरकार पर जो सालाना है वो 3000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा, और पंजाब इस वक्त इस हालत में नहीं है कि ये बोझ उठा पाए। भगवंत मान सरकार के लिए नशा, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था ये बड़े मुद्दे हैं। हर महीने घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली जो मुफ्त दी जाती है, ये जो स्कीम जो फ्री की लागू की थी, इसकी वजह से राज्य की हालत खस्ता हो गई है। और 79.9 लाख यानी 79.9 लाख घरेलू उपभोक्ताओं से ही सालाना करीब 8785 करोड़ रुपए का भार पड़ रहा है। खेती के लिए मुफ्त बिजली जिसकी घोषणा की थी सरकार ने, 10,200 करोड़ रुपए का बोझ पहले से ही है। 2024-25 में सरकार पर बिजली सब्सिडी का बोझ 22,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। यह बहुत बड़ा संकट है, और इस वित्तीय संकट से उबरने के लिए पंजाब सरकार जो है उसको पंजाब पावर कॉर्पोरेशन के इंजीनियर्स एसोसिएशन ने सुझाव दिया है कि आयकर जो लोग टैक्स देते, इनकम टैक्स देते हैं, उन और सरकारी कर्मचारियों को मुफ्त बिजली देना बंद करना चाहिए। साथ ही एक घर में एक ही घरेलू बिजली कनेक्शन को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जानी चाहिए, क्योंकि मुफ्त का आप कितना दे दोगे भाई, इसीलिए कहा है कुछ नियम बनाइए। जो इनकम टैक्स, और वाकई उनको क्यों फ्री मिले बिजली, सबसे बड़ी बात है। जो इनकम टैक्स देते हैं, सबसे बड़ी बात है कि जो 300 यूनिट बिजली मुफ्त है, उसके चक्कर में लोगों ने अपने अपने घर में कई कई मीटर लगवा लिए हैं, जबकि नियम होना चाहिए कि एक बिजली, ये स्कीम शुरू हुई 2022 में, उससे पहले बहुत लोगों ने ये किया कि बिजली की स्कीम ये फ्री मिले बिजली उनको, इसीलिए अपने मीटर में अपने घर में कई कई मीटर लगवा लिए। अब ये कहा जा रहा है कि एक घर में भाई एक कनेक्शन दिया जाए और एक कनेक्शन पे ही फ्री बिजली दी जाए। पंजाब की हालत इतनी खराब है कि लोक लुभावन जो ये फ्री के वादे किए हैं 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले, उसे पूरा करना आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, कर ही नहीं पाएगी। और इन्हीं सबसे परेशान है सरकार। वेतन पेंशन देने का भी संकट अब आ रहा है पंजाब सरकार पर। ये देखिए जो जो फ्री की घोषणा करता, कर्नाटक देखिए हालत खराब, हिमाचल देखिए हालत खराब। रेवंत रेड्डी बोल ही चुके हैं कि हम फ्री की घोषणा जरूर की थी चुनाव में, लेकिन हम दे नहीं पाएंगे। पंजाब देखिए, और महाराष्ट्र में भी अब जो लाडली बहन योजना थी उस पर कुछ रोक लगाई गई है। दिल्ली में रेखा गुप्ता कह ही चुकी हैं कि हमने ऐलान किया लेकिन मुश्किल है दे पाना, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, हम देंगे महिलाओं को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वादा कर चुके थे तो बीजेपी की मजबूरी थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में रेत माफिया को मुद्दा बनाया था आम आदमी पार्टी ने। रेत खनन माफिया पर शिकंजा कसने की बात कही थी और कहा था इससे 20,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा, लेकिन 2 वित्तीय वर्ष में अगर पिछले देखें तो सिर्फ और सिर्फ 527 करोड़ रुपए ही रेत खनन से जुटाए जा सके। अरविंद केजरीवाल कहते हैं ना कि मुझे पता है कि पैसा कहां से आना है, लीकेज कहां है। उन्होंने इसके लिए बता दिया था 20,000 करोड़ रुपए जुटा लेंगे, 527 करोड़ रुपए सिर्फ जुटा पाए हैं। सोचिए, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है भगवंत मान की, इस पर ड्रग्स और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने का भी बड़ा प्रेशर है, इसलिए इसके खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है। और इसकी कोशिश आपको मैं पहले एक वीडियो में बता चुकी हूं किस तरह से पूरा क्रेडिट जो है वो अरविंद केजरीवाल को देने की कोशिश की जा रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 1 महीने के अंदर पंजाब में नशे के खात्मे की गारंटी दी थी। 3 साल हो गए, अब जाकर कहीं अभियान शुरू हुआ है। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी चुनावी गारंटी जैसा ही था ये। अमरिंदर सिंह ने 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार के गठन से पहले पंजाब से 4 हफ्ते में नशे को खत्म करने के लिए एक रैली में गुटखा साहिब की सौगंध खाई थी। कट्टर ईमानदार सरकार की छवि सुधारने के लिए भगवंत मान सरकार ने अभी विजिलेंस ब्यूरो प्रमुख वरिंदर शर्मा को हटाया, नागेश्वर राव को ब्यूरो प्रमुख बनाया। राव ने पदभार संभाला, उसके 2 दिन के अंदर 52 भ्रष्ट पुलिस कर्मियों को नौकरी से निकाला, जिसमें केवल कांस्टेबल और इंस्पेक्टर शामिल हैं। आप सोचिए कहां तक यह भ्रष्टाचार पहुंच चुका है। पिछले 5 साल से किसानों के धरने प्रदर्शन से परेशान प्रदेश के कारोबारियों की नाराजगी दूर करने के लिए अब मुख्यमंत्री भगवंत मान थोड़ा
उन्होंने थोड़ी टाइटनेस दिखाई है। जो अभी तक खुलकर किसानों के समर्थन में खड़े थे, उस आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को समझ में आ गया कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। अब तो जो मांग रहा है एमएसपी, उसको डंडे बरसा रहे हैं, उसको पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, क्योंकि भाई जरूरी है ये करना। इसके बिना राजनीति आप प्रदेश चलाओगे कैसे? आपके पास पैसा कहां से आएगा? अरविंद केजरीवाल दरअसल भगवंत मान को अब डमी मुख्यमंत्री, वो चाहते हैं भगवंत मान ये सब करे, और ये मुश्किलों के होते हुए ही वो भगवंत मान को नहीं हटा रहे हैं। लेकिन भगवंत मान अब डमी मुख्यमंत्री पूरे तौर पर हैं, जो पहले दिन से थे। अब अरविंद केजरीवाल जिस तरह से वो नशे के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसका पूरा क्रेडिट लेते हैं, जो भी पंजाब में हो रहा है उसका पूरा क्रेडिट अरविंद केजरीवाल लेते हैं, तो वो बिल्कुल सामने आ गए हैं। और अब अगर 3 साल बाद अगर कुछ थोड़ा बहुत काम होता भी है पंजाब में, तो उसका पूरा 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 क्रेडिट अरविंद केजरीवाल लेंगे। और वो ऐसा लगता है दिल्ली से विदाई लेके पंजाब ही जा चुके हैं, और पंजाब में ही अब वो राजनीति कर रहे हैं, चाहे वहां से उन्हें राज्यसभा जाना हो, चाहे पंजाब सरकार के कामों का क्रेडिट लेना हो। आप क्या सोचते हैं इस पर? हमें जरूर बताएं, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।